नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन द्वारा विभागीय गंदगी को तब तक साफ करने की जहमत नहीं उठाई जाती है जब तक कि वो बदबूदार न हो जाए, लोगों के लिए असहज न हो जाए और आम आदमी इस बदबू से प्रभावित न होने लगे। वाराणसी के अर्बन प्रथम खंड में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति पिछले दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। विभाग में यानी अर्बन प्रथम खंड में एक महिला संविदा कर्मी द्वारा पिछले दिनों अपने ही अधिशासी अभियंता के ऊपर खुद के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाकर पुलिस थाने में एक तहरीर दी गई थी, जिस पर पुलिस कमिश्नर के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना जारी है। महिला संविदा कर्मी की शिकायत के बाद से लगातार कुछ लोगों के द्वारा खंड में कुछ इस तरीके का रायता फैलाने का काम किया जा रहा है जिससे विभागीय कार्य पूरी तरह से प्रभावित है। उपभोक्ताओं का कोई भी काम खंडीय कार्यालय में नहीं हो रहा है। उपभोक्ता परेशान हैं, लेकिन प्रबंधन सब कुछ जानने समझने के बावजूद चुप्पी साधे बैठा है। परेशान खंडीय कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी से लेकर उपभोक्ता तक होने के बाद आखिर वह कौन सी स्थिति है जिसके चलते पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन इस समस्या का समाधान करना नहीं चाहता। दरअसल यदि कोई इस समस्या को यानी समझौता कराने के लिए परेशान दिखता है, यानी अधिशासी अभियंता मनोज कुमार सिंह जिनके ऊपर अभद्रता का आरोप है और शिकायतकर्ता के बीच में समझौता कराने का उन लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है जो खंडीय कार्यालय में रायता फैलाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माने जा सकते हैं। ट्रेड यूनियन की आड़ में कथित रूप से दलाली करने वाले कुछ खास लोग शिकायतकर्ता के तरफ से शिकायत वापस लेने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते देखे जा रहे हैं। एक ड्राफ्ट कई दिनों से चर्चाओं में है। इस ड्राफ्ट में शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत की गई वापसी का संकेत दिया जा रहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अधिशासी अभियंता मनोज कुमार सिंह के द्वारा किसी भी इस प्रकार के समझौते पर जिसमें शिकायत का जिक्र किया गया हो हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया है। बावजूद इसके कुछ लोगों के द्वारा शिकायतकर्ता पर कथित रूप से दबाव देकर एक तरफा ढंग से शिकायत वापस कराने का प्रयास करते देखा जा रहा है। वहीं खंडीय कार्यालय के लोगों के द्वारा अधिशासी अभियंता के ऊपर बदसलूकी करने और विभागीय कर्मचारियों से व्यवहार सही नहीं रखने के साथ उपभोक्ताओं के साथ भी दुर्व्यवहार करने की शिकायत लगातार अपने उच्चाधिकारियों से किया जा रहा है। विडंबना यह है कि जहां एक तरफ
उसी संबंधित ट्रेड यूनियन के लोगों के द्वारा शिकायत वापसी का प्रयास हो रहा है, वहीं खंडी कार्यालय से संबंधित कर्मचारियों द्वारा लगातार अपने अधिशासी अभियंता के विरुद्ध तमाम आरोपों से संबंधित पत्र उच्च अधिकारियों को लगातार लिखे जा रहे हैं। दरअसल खंडीय प्रथम के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार सिंह का अपने कार्यालय के चपरासी से लेकर कर्मचारी और अधिकारी किसी से भी अच्छे संबंध नहीं बताए जाते। एक किस्सा याद आता है। एक गांव में कुछ इसी प्रकार का एक आदमी रहा करता था, जिसके द्वारा महिलाओं से अभद्रता के साथ साथ लोगों के नाक में इस प्रकार का दम कर दिया गया था, जिससे आम आदमी, आम गांववासी प्रभावित थे। इस पर गांव वालों ने पंचायत कर उस व्यक्ति को कुजात निकालने का निर्णय ले लिया, यानी बिरादरी से उसे वापस कर दिया गया। और जब यह बात उस व्यक्ति को पता लगी तो उसने हंसकर पूरे गांव को ही कुजात घोषित कर दिया। यानी उसने अकेले, जहां एक तरफ गांव वालों ने उसको बिरादरी से बाहर निकाला, खान पान से वंचित किया, तो उसने पूरे गांव को ही कुजात घोषित कर दिया। और उसने यह कह दिया कि वह खुद किसी के साथ खाना पसंद नहीं करता। कुछ इसी प्रकार की स्थितियां वाराणसी के अर्बन प्रथम में देखी जा रही हैं। अधिशासी अभियंता से पूरा खंडीय कार्यालय नाराज दिखता है। सारे कर्मचारियों अधिकारियों का कहना है कि अधिशासी अभियंता के द्वारा लगातार बदसलूकी की जाती है। वहीं अधिशासी अभियंता खुद को साफ बताते हुए अन्य कर्मचारियों को इसके लिए जिम्मेदार बताते हैं। मामला दिलचस्प है, लेकिन देखना होगा कि इन कृत्यों के चलते, चाहे वह आरोपी हो या फिर शिकायतकर्ता, दोनों के द्वारा जिस ढंग से माहौल बनाया जा रहा है, उससे आम आदमी प्रभावित हो रहा है। आम आदमी जिसके बदौलत इस विभाग को चलाया जाता है, जिसके लिए इस विभाग का गठन किया गया है, वही इससे प्रभावित होता है। बावजूद इसके यूपीपीसीएल प्रबंधन हो या फिर पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन, इनको यह नहीं दिखाई देता कि इस चुनावी माहौल में भी उपभोक्ताओं का इस खंडी कार्यालय में क्या हाल हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि यथाशीघ्र इस मामले को निपटाने के लिए अधिशासी अभियंता द्वारा लगातार अपने अधीनस्थों के साथ किए जा रहे व्यवहार के लिए और महिला के द्वारा दी गई तहरीर पर चल रही विवेचना पर आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी, इसको मद्देनजर रखते हुए विद्युत प्रबंधन को निर्णय लेने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।